भाई हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ बैठा पाट घाट संग युगल धनी देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट रंग नंग जड़ा कठेड़ा जगमगा रहा जल में नूर तंबू का झिलमिला रहा उस पे लहराती हुई लहरों की ये ध्वनि देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट घाट संग युगल धनी देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट घाट सैयों संग श्री राज श्याम करते झीलना प्रेम इश्क की लीला रंग सुहावना अरस परस की ये बातें शब्दों में नहीं देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट घाट सखियां एक दूजे का श्रृंगार कर रही जैसा जिसके मन को भावे सोई सज रही पिया की नजरों लगा दी इश्क की झड़ी देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट नूर पशु पंखिया कर सब दरस करे चेतन बाग बन पिया की सजदे में झुके खेलते खावंद इनों में बहुत साहिबी खेलते खावंद इनों में बहुत साहिबी
देखी अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी, साथ बैठा पाट घाट संग युगल धनी, देखी अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी, साथ बैठा पाट घाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पल ना मालूम को नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। तो रास ग्रंथ का वाणी चल रही है जिसमें रास की रामते हैं और 20 प्रकरण तक रामते हो चुके हैं। अभी आगे के प्रकरण पे चलते हैं कि राजी महाराज इसमें देखते हैं कि कैसी रामत खेलते हैं अपनी सखियों के साथ। राग श्री काफी, रामत करता लीने रे, एमा छे बलाका बिस्मा, बेसबू उठबू फरबू रंबू, ताली लेवा साम सामा। वो कह रही है, इंद्रावती जी कह रही है कि चलिए राजी महाराज, अब हम जो है घूमने की रामत खेलते हैं, ताली बजाने वाली रामत खेलते हैं। एमाचे बलाका बिस्मा, इसमें बहुत तरह के, ये बड़ी कठिन है, ये रामत बहुत ही कठिन है, इसमें बहुत ही बल वाली ये रामत है। क्या करना होता है इसमें, बैठते उठते फरते घूमते हुए रास को खेलना होता है और साथ साथ में आमने सामने आकर ताली भी बजानी होती है। तो ये बहुत ही कठिन है कि आपको घूमते भी रहना है, बैठते हुए ताली बजानी है, उठते हुए ताली बजानी है, या कोई भी रास लीला करते समय आपको ताली बजानी है। तम सामी अमे उबा रही ने, हाथ ताली एम लेसु, बेसता उठता फरता सामी ताली देसु। इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी और आपसे इस प्रकार से ताली बजाऊंगी आपके हाथ में कि बैठूंगी उठूंगी घूमूंगी, फिर भी आपके हाथों में बार बार सामने की तरफ मैं ताली देती रहूंगी। ये इस प्रकार की रामत है। बेसता ताली दई ने बेसिए, उठता दी से दी लीजे ताली, फरता ताली दई करीने बचे, रामत कीजे रसाले। वो कह रहे हैं, बैठते समय भी ताली बजाते हुए ही बैठना है, उठते समय भी पहले ताली बजानी है फिर उठना है, यदि घूमना है तो भी ताली बजा कर ही घूमना है, और फिर जब घेरा पूरा हो जाए तो फिर से ताली बजानी है। और इस प्रकार से इस रामत में अनेक प्रकार के रस अपने आप ही उपजते हैं, क्योंकि हर क्रिया के साथ ही रामत में ताली बजाई जाती है। रामत करता अंग सहु बलिए, सकोमल जोड़ शोभंत, अंग बाली बचे रंग रस लीजे, भंग न कीजिए रामत। इंद्रावती जी कह रही है कि सखियों आप लोग भी ऐसी रामत कीजिए कि इसमें अंग सहु बलिए, रामत करते समय अपने अंगों को मोड़ना है, जिससे कि आपके अंग अगर लचीले नहीं रहेंगे तो आप हर क्रीड़ा के बाद ताली नहीं बजा पाएंगे। रामत करता अंग सहु बलिए, अंगों को बल में लाना है। सकोमल जोड़ शोभंत, सखियों के सुंदर कटाव द्वार उनके अंग जो है शोभायमान हो रहे हैं। अंग बाली बचे रंग रस लीजिए, अंगों को मोड़ते समय बीच में जो है राज्य से अपने प्रीतम से प्रेम
का रसपान भी करना है, भंग ना कीजिए रामत, लेकिन कोई भी क्रीड़ा करते समय अपनी रामत को भंग नहीं करना है। ए राम तड़ी जोई करीने, सहु साथ ने बांधियो उमंग, सहु कोई कहे अमे एणी पेड़े, रमसू वाला जी ने संग। ये रामत को देखते ही सभी के दिल में ये उमंग आ जाती है और हर कोई हर्षित होकर ये कहने लगता है, सभी सखियां, कि हमें प्रीतम के साथ ये रामत करनी है। साथ कहे वाला रमो अंसो, ए रामत सहु मन भाभी, सहु न मनोरथ पूर्ण करवा, सखी सखी प्रत्येक लेओ रंग आबी। सभी सखियां कहने लगी कि हे प्रीतम, ये रामत तो हमारे भी मन को बहुत भा गई है और हमें आपके साथ ये रामत करनी है। इसलिए राजी महाराज सबकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर प्रति वो सखियां ही कहती है, आप हम सभी इच्छाओं को एक साथ पूरा कैसे करेंगे, इसलिए हमारी सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उतने ही रंगों में रंग जाइए, यानी कि जितनी सखियां हैं उतने ही राजी महाराज अपने भेष धारण कर लें। हाथ ताली रमे छे वालो, सगली सुसने, रंगे रमाणे रासमा, वालो धरीथ जुजवा दे। हाथ ताली रमे छे वालो सगली सुसने, राजी महाराज ये ताली बजाने वाली रामत सभी सखियों के साथ बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। रंगे रमाणे रासमा, और इस रंग में राजी महाराज सबको खिला रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने हर एक को ये सुख देने के लिए अलग अलग देह धारण कर लिए हैं। कही इंद्रावती राम तड़ी, मारा वाला जी सु थई अति सारी, सगली संगे रमिया रंगे, एक पीयू एक नारी। इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये रास की रामत प्रीतम अपनी सखियों के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न कर रहे हैं। सगली संगे रमिया रंगे, सभी प्रीतम के रंग में रंग गई हैं। एक पीयू एक नारी, क्योंकि राजी महाराज ने उतने ही रूप धारण करके हर एक नारी, हर एक सखी को सुख देने के लिए उतने ही भेष धारण कर लिए, इसलिए इंद्रावती जी कह रही है बहुत ही मनोरम ढंग से ये रामत संपूर्ण हो जाती है। राग केदारो चरचरी, उमंग उद्यो साथ, रंगे तो रम्या रास, रासमा करु विलास, सखियों सुख देतरी। सभी सुंदर साथ के हृदय में उमंग ही उमंग है, रास खेलने की। रंगे तो रम्या रस, सभी रास के रंग में रंगी जा रही हैं। रास मां करु विलास, और इस रास तो एक बहाना है, वो प्रीतम के साथ इस रास में अनेक प्रकार की विलास क्रीड़ाएं कर रही हैं। सखियों सुख लेती, ये सखियां इस प्रकार की रास की क्रीड़ा में विलास के अनेक सुख ले रही हैं। भोमनी किरण भली, आकाशे जई निमली, चांदलो ना जाए टली, उजलीसो रेतरी। वो कह रहे हैं इन सारी प्रेम की रास की रामतों के बीच में सारा वृंदावन भी रासमय हो गया है, रसमय हो गया है, वो भी इश्कमय हो गया है। वो भी इसी सारा वृंदावन की प्रकृति जो है वो प्रेम के रंग में रंग गई है। वहां की भौम की किरणें भी इतनी प्रेम भरी है कि वो आकाश में जाकर फैल गई हैं। चांद जो है वो प्रेम की क्रीड़ाओं में इतना मंत्रमुग्ध हो गया है कि लग रहा है कि रुक ही गया है। उजलीसो रेतरी, और जब आकाश की किरणें भूमि के ऊपर पड़ रही है, भूमि के ऊपर, तो भूमि के ऊपर बिछी हुई रेती के हर कण जो है वो हीरे के समान चमक रहे हैं। रुत निस नवो रस, दीजे सहु एक रस, प्रकाशियो दसो दिस, ना कहवाई संकेतरी। ये शरद ऋतु है, रात्रि पूर्णमासी की रात्रि का समय है। दिसे सहु एक रस, सभी प्रेम के रस में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सखियां हो, चाहे राजी हो, चाहे प्रकृति हो। सारी दसों दिशाएं जो है उन सभी के इस प्रेम की रंग से रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। ना कहवाए संकेतरी, और उसके बीच में प्रीतम जो प्रेम के संकेत करते हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सु कहूं बननी जोत, पत्र फूल झल हलोत, वृंदावन उद्योत, सामग्री समेत रे। पूरे वृंदावन में जो रोशनी फैली हुई है, नूर की रोशनी फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहें। वहां का पत्ता पत्ता और फूल फूल और डाली डाली सभी जो है रोशनी से और नूर से भरपूर है। पूरा वृंदावन अपनी सभी सामग्री के समेत इश्क के रस में शोभायमान हो रहा है। पशु पंखी अनेक नाम, तेना विचित्र चित्राम, निरक्ता न भाजे हाम, जुजवी जुगतरी।
यहाँ पर अनेक नाम के पशु पक्षी हैं जो विचरण कर रहे हैं। तेना विचित्र चित्राम, उनके अंगों पे अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। निरक्षा न भाजयाम, ऐसे लगता है कि उनको देखते ही रहे और हमारी इच्छाएं तब भी उनको देखने की पूरी नहीं हो रही है। जुजवी जुगत्री, इस प्रकार से ऐसा लगता है कि ये शोभा जो वृंदावन की है, जो पशु पक्षियों की शोभा है, वो हमारे नेत्रों के आगे से अलग ही ना हो। रमता भूषण किरण, ब्रह्मांड लाग्यो फिरण, सखियों उल्लासितन कमल विकसेत्री। जब सखियां रामत कर रही हैं तो उनके आभूषण लहरा रहे हैं और उसकी किरणें जो है, ऐसे लगता है पूरे योग माया के ब्रह्मांड को, वृंदावन के ब्रह्मांड में चारों तरफ घूम रही हैं। सखियां उल्लासितन, सखियों के मन में इतना उल्लास है, इतनी उमंग है, ऐसे लगता है जैसे सुबह के समय पे कमल विकसित हो गया और कमल खिल गया हो। एड़ी पेरे करु रामत, मनड़ा थया महामत, खंत खरी लागी चित बालाजी सुहेतरी। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरा मन प्रीतम के साथ रामत करते हुए ऐसा रंग में रंग गया है कि मेरा मन जो है महामत जैसा हो गया है। महामत से मतलब होता है, यहाँ पर महामती की उपमा वाली बात नहीं कहा है, महामन मत यानी कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि सिर्फ मैं प्रीतम ही हो गई हूँ, मुझे अपना अस्तित्व ही भूल गया है। इसको कहते हैं मनड़ा थया महामत, मतलब मैं उन्हीं की जैसी हो गई हूँ, अपने जैसा कुछ भी मुझ में नहीं रह गया है। ऐसी मैं उनके रामत करने के रंग में रंग गई हूँ। खंत करी लागी चित्र, और मैं बड़े, मेरे मन में ये इच्छा मेरे चित्त में बहुत पहले से थी कि मैं प्रीतम के प्रेम के रंग में रंग कर खुद को भूल जाऊं। वाला जी सुहेत्रे, मुझे अपने प्रीतम से प्रेम ही हुआ जा रहा है, इश्क ही हुआ जा रहा है और मैं उनके रंग में रंगती जा रही हूँ। मैं खुद को खो रही हूँ और मैं भी वही होती चली जा रही हूँ। ये मेरे दिल में इच्छा बहुत पहले से थी। प्रेम ना प्रगल पूर, सूरो माहे अति सूर, पिए रस मेली अधूर, संगली सुचेतरी। प्रेम का ऐसा सागर लहरें ले रहा है वृंदावन में, लगता है कि सब तरफ प्रेम की लहरें ही लहरें हैं, सागर जैसा शोभायमान हो रहा है। सूरो माही अतिसूर, सखिया बहुत ही सूरवीर हैं, प्रेम के युद्ध में हमेशा जीतने के लिए और युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रेम में वो युद्ध, प्रेम का युद्ध को क्या कहते हैं, उसका मतलब होता है कि हर सखी प्रेम में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और जीतना चाहती है प्रेम में। प्रिय रस मेली अधूर सगली सुचेती, सभी बहुत ही चतुर है, सुचेत है मतलब चैतन्य है और प्रीतम के साथ प्रेम के अनेक रंग ले रही हैं। इंद्रावती करे रंग, रामत न करे भंग, रमती फरती बाला संग, छब के चुम्बन देत रही। इंद्रावती तो बिल्कुल ही प्रीतम के ही रंग में रंग गई है। रामत ना करे भंग, वो अपने प्रीतम के साथ रामत खेलना रोकती ही नहीं है, खेलती ही जाती है, खेलती ही जाती है और कभी नहीं थकती है। वो घूम भी रही है और रमती फरती बाला संगे, वो प्रीतम के साथ घूमती हुई रासलीला खेल रही है, उनकी गले में बाहें डाल रही है, वो उनके गालों पे प्रेम कर रही है लेकिन अपनी रामत को भंग नहीं कर रही है। इस प्रकार वो उनके रंग में रंगी चली जा रही है। राग सिंगूड़ो ओरो आब वाला आपन घूमलड़े घूमिए, वाणी विविध पेरे गाऊं, अनेक रंगे रस उपजावी ने, मारा वलैया तूने बालेरी था। इंद्रावती जी कह रही हैं कि आइए प्रीतम, अब हम फिर से घूमने की रामत खेलते हैं। घूमते घूमते हम अनेक प्रकार के प्रेम के गीत भी गाएंगे, वाणी विविध पेरे गाऊं, जिसमें हमें बहुत ही ऊंचे स्वरों में प्रेम की वाणी को भी गाना है घूमते घूमते। अनेक रंगे रस उपजावी ने, इस प्रकार मैं गाते गाते आपके अंगों में अनेक प्रेम के रस उपजा दूंगी। देखिए, सारी रामतों में राज्य सखियों के अंदर प्रेम के रस उपजा रहे हैं, सिर्फ इंद्रावती वो श्रेष्ठ और अग्रणी सखी है जो प्रीतम के अंगों में रस उपजाने की बात बड़े दावे के साथ कह रही है। अनेक रंगे रस उपजावी ने, इस प्रकार से मैं आपके अंगों में और अपने अंगों में अनेक प्रेम के रस उपजाऊंगी। मारा वल्लैया तूने बालेरी था, और ऐसा करके ही प्रीता मैं आपकी प्रिय सखी बन जाऊंगी। घोघरे घाटले स्वरे बोलाइए, बीजा अनेक स्वर छे रसाल, झीण झीणा झीणा झीण झीण रेड़रा, मीठरा मधुरा बलि रसाल।
वो कह रही है इंद्रावती जी, वैसे तो गीत गाने के अनेक स्वर होते हैं, कई तरह से गीत गाए जाते हैं प्रेम के। बीजा अनेक स्वर छे रसाल, बहुत तरह के स्वर होते हैं जिसमें प्रेम के गीत गाए जाते हैं। पर सबसे पहले घोघरे घाटले स्वर बोलाइए। मैं एक पुरुष की तरह मोटी आवाज में प्रेम के गीत गाऊंगी, और फिर झीणा झीण झीणा, और फिर मैं एक स्त्री की तरह मीठी भाषा में और मंद स्वर में प्रेम के गीत गाऊंगी। मीठड़ा मीठा मधुरा बली रसाल, फिर मैं मधुर स्वरों में गीत प्रेम के गीत गाऊंगी, और फिर मैं प्रेम में से भरे हुए प्रेम के गीत गाऊंगी। घूम लड़ो घूमवानो रे बलैया, मुने छे अति घणो कोड़, साम सामा आपन थई ने घूमिए, मारा बलैया आपन बांधी ने होड़। इस घूमने की राम जिसमें दो लोग आमने सामने होड़ लगाकर घूमेंगे। घूम लड़ो घूमवानो रे बलैया, हे प्रीतम आइए हम आमने सामने एक दूसरे के सामने घूमते हैं। मुनो छे अति घड़ों कोड़, ये रामत करने की आपके साथ मेरे मन में बहुत ही इच्छा थी, बहुत पहले से ही। साम सामा आपन जई ने घूमिए, हम आपके आमने सामने, हम और आप आमने सामने होकर घूमते हैं। माला मारा वलैया आपन बांधी ने होड़, और लेकिन हम शर्त लगाकर घूमेंगे, होड़ बांध कर घूमेंगे, यूं ही खाली नहीं घूमेंगे, हम होड़ भी लगाएंगे। ए रामत अमे रब्दी ने रमसू, सात सकल तमे रहजो रे जोई, हूँ हारू तो मुंह पर हंस जो, मारा वालो जी हारे तो हंस जो माँ कोई। क्या कह रही है इंद्रावती सखी? रास में उमंग को उपजाने के लिए बीच बीच में वो है मजाक भी करती हैं। क्या कहती हैं कि ये रामत मैं अपने प्रीतम के साथ होड़ के साथ कर रही हूँ, रब्द के साथ कर रही हूँ। तो सात सकल तमे रहजो रे जोई, हे सुंदर साथ जी आप बड़े ध्यान से देखना, मुंह हारू तो मुंह पर हंस जो, अगर मैं हार जाऊं तो मेरे पर हंस लेना, पर मेरे अगर प्रीतम जी हारे तो कोई मत हंसना, वो हमारे प्रिय प्रीतम जी हैं, इसलिए मेरे पे हंस लेना, लेकिन मेरे प्रिय वाला जी पे अगर वो हारे तो कोई मत हंसना। तो यहाँ पर बड़ा ही रस उपजा रही हैं इंद्रावती जी। और देखा जाए तो रब्द करके हम लोग ऐसे ही माया का खेल खेलने के लिए आ रहे हैं, और सभी सखियां जो है इंद्रावती जी ये संदेश दे रही है कि सबको हंसना पड़ेगा, जब कोई हारेगी सखी तो उसे हंसना पड़ेगा, और प्रीतम तो ना कभी हारने वाले हैं, ना ही हमें उस पे हंसने का मौका मिलने वाला है। ये तो सिर्फ कहने भर की बात है कि प्रीतम हारे तो उन पर कोई मत हंसना। घूम लड़ो वालो मोसू घूम रे, वचन मीठड़ा रे गाए, अंग वस्त्र भूषण मीठड़ा लागे, बच्चे बच्चे कंठड़े बलाए। हे प्रीतम आइए मेरे साथ घूमिए, वचन मीठड़ा गाए, और हम दोनों मिलकर बीच में मीठे मीठे वचनों को भी आप गाइए, जिससे मेरे अंगों में उमंग उत्पन्न हो सके। अंग वस्त्र भूषण मीठड़ा आगे, बच्चे बच्चे कंठड़े रे बलाए। राजी महाराज के वस्त्र और आभूषण बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, सखियों के भी वस्त्र और आभूषण बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। तो राजी महाराज घूमते घूमते मीठे प्रेम के वचन गा रहे हैं, और इंद्रावती को बीच बीच में अपने कंठ से भी लगा लेते हैं। पीयू हार्या हार्या कहे स्वर्मा, हासी हरखे रे उपजावे, हूँ जीती जीती कहे घोगरे, सात सहुने हंसावे। लेकिन इंद्रावती क्या कर रही है? रास की रामत में और अधिक रस को उपजाने के लिए, जबकि प्रीतम हारे नहीं है, फिर भी वो जो है बड़े ऊंचे स्वरों में कहने लग जाती हैं कि पीयू हारे, ऐसा कहने लग जाती है। इस प्रकार वो हंसी और हर्ष इस रामत में उपजाती हैं। और हूँ जीती कहे घोगरे, बहुत ही धीमे स्वरों में फिर ये भी कहती हैं कि मैं तो जीत गई, मैं तो जीत गई, ऐसा कहकर वो सभी सुंदर साथ को हंसाने की कोशिश कर रही हैं। हूँ रे घूम लड़े हासी रे साथ में, रहे नहीं के में झाली, लड़थड़े पड़े भूम आलोटे, हंसी हंसी पेट आवे रे खाली। जब भी प्रीतम के हारने की बात होती है तो सभी सखियों को बहुत हंसी आती है, क्योंकि प्रीतम की हार में उनकी हार छुपी हुई है, उनकी जीत छुपी हुई है। जैसे ही प्रीतम हारते हैं सखियों का जीतने का दाव बढ़ जाता है। तो इस घूमने की रामत में बहुत ही हंसी हो रही है, इतनी हंसी कि अंगों में उमंग समाने नहीं पा रहा है। सभी सखियां जो है भूमि पर लेट लेट कर, लड़थड़ा कर, मचल मचल कर हंस रही हैं। ऐसे लगता है कि उनके पेट जो है हंस हंस कर अंदर की तरफ धस गए हों। इतनी ज्यादा हंसी उनको आ रही है प्रीतम के हारने पर। ए राम तणी जोई कहे सखियो, इंद्रावती राखी रे, सात सहुने वाली घड़ू लागी, मारा बालाजी ने बली बसे। इस रामत को देखकर सभी सखियां आपस में कह रही हैं
कि इंद्रावती ने प्रीतम को हराकर हमारी लाज रख ली है, हम सखियों के पक्ष की लाज रख ली है। इसलिए इंद्रावती सभी सखियों की भी सबसे प्रिय सखी है, क्योंकि वो उनकी लाज को बचा लेती है, लेकिन वो प्रीतम को हराकर उनका भी मन मोह लेती है। इसलिए इंद्रावती वो सखी है जो प्रीतम के मन को भी भाती है। सुंदर साथ जी, बिल्कुल ऐसे ही इस काल माया के ब्रह्मांड में इंद्रावती ने सबसे आगे रहकर धनी को पकड़कर उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनकी पहचान करके उनके दिल में समा गई और उनको अपने दिल में समा लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सखियों के पक्ष की जो है वो लाज तो बचाई ही है, इसलिए इंद्रावती हम सब की भी प्रिय सखी है। राग बसंत कोणिये रमिये ने 12 वाला गाइये वचन सने, मनसा वाचा करी करमना, सीखो तमने सीखू ए। ये कोहनियों की रामत है, ऐसे जो कोहनी वाली रामत है कि आइए प्रीतम अब हम कोहनियों की रामत खेलते हैं। गाइये वचन सने, इस बार रामत में भी हमें प्रेम के वचनों को गाना है। मनसा वाचा करी करमना, सीखो तमने सीखू है, कि हे सखियों अब मुझसे आप इस रामत को, आइए प्रीतम प्रेम के वचनों को गाते हुए ये रामत कोहनी वाली खेलते हैं। लेकिन सभी सखियों मन वाचा और कर्म से ये मैं रामत कोहनी वाली जो कठिन है वो मैं आपको सिखाती हूँ, बड़े चित्त से आप मेरी इस रामत को सीखना। ए राम तणी जोरावर छे, दीजे ठेक अंग वाली, रमता शोभा अनेक धरिये, गाइये वचन कर चाली। ये रामत बहुत ही प्रिय है, बहुत ही बलशाली, बहुत ही सुख देने वाली है। दीजे ठेक अंग वाली, इसमें कभी अंगों को मोड़ना होता है और कभी पैरों से ताली बजाते हो। पैरों से थाली का मतलब होता है जोर से पैरों को पटकना। तो ठेक, दीजे ठेक अंग वाली, अंगों को घुमाकर इसमें पैरों से ठेक देनी होती है। रमता शोभा अनेक धरिये, इस रामत को करते हुए सारे अंग बहुत ही शोभायमान होते हैं। गाइये वचन कर चाली, और बीच बीच में प्रेम के वचनों को भी गाना है। करे रमिए कोड़िया रमिए, चरण राम तणी कीजे, बलि रामत्मा विलास विलसी, प्रेम तड़ा सुख लीजे। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इस रामत को पहले हाथों से करना है, फिर इस रामत में पहले हाथ से रामत खेलनी है, फिर इस रामत में कोहनी से रामत खेलनी है, और फिर इस रामत में चरणों से रामत खेलनी है। तो ये 3 बार, मतलब रामत खेलते खेलते पहले आपको ऐसे करके रामत खेलनी है, फिर ऐसे करके रामत खेलनी है, और फिर चरणों से रामत खेलनी है। तो इस प्रकार से ये रामत 3 ढंग से इसमें रस उपजेगा। बलि रामत्मा विलास विलसी, इस रामत में अनेक विलास भी बीच बीच में करने हैं। प्रेम तना सुख लीजिए, और बीच बीच में प्रेम के सुख भी लेने हैं। तो इसमें हाथों से, कोहनियों से और चरणों से रामत खेलनी है, और बीच बीच में प्रेम के रस भी उपजाने हैं, प्रेम विलास भी करने हैं, और रामत को भंग भी नहीं करना है। जोर सखियों वालों कोड़ियां रमता, भात भात अंग वाले, सखियों रामत बीजी करी नव सखे, उभली जोड़ निहाले। प्रीतम कोनियों वाली रामत इंद्रावती के साथ खेल रहे हैं, जिससे ये युगल जोड़ी और उनके अंग, वस्त्र और आभूषण तरह तरह से शोभायमान हो रहे हैं। सखियों रामत बीजी करी नव सके, और सारी सखियां उनकी इस रामत को देखकर इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि वो अपनी कोई रामत करना ही भूल जाती है। वो खड़े होकर सिर्फ उन्हीं दोनों को निहार ही रही है, इंद्रावती और राज्य की इस रामत को। उबली उबली जोड़ निहाले, वो इस युगल जोड़ी को, इंद्रावती और राज्य की जोड़ी को खड़े होकर निहार रही हैं, उनकी इस रामत में रसमग्न हो रही हैं और अपनी सारी रामतें करना भूल गई हैं। कर मेली ने कोड़ियों रमिए, कोड़ी मेली ने करे, अंगना वाले नैना चाले, मनड़ा सकलना हरे। पहले हाथों से ये रामत खेलनी है, फिर उसके बाद कोनियों से ये रामत खेलनी है, और फिर हाथों से खेलनी है, और फिर कोहनियों से खेलनी है। तो इस प्रकार से अंगों को मोड़ना है, इसमें नैनों से नेत्र भी मिलाने हैं, और इस प्रकार से अपनी मन की ये ऐसी रामत है कि इसमें अपनी मन की सभी इच्छाओं को भी पूरा करना है। ये एक ऐसी रामत है जिसने सबके मन को हर लिया है, अपने में समेट लिया है। सारी मंत्रमुग्ध होकर इसी हाथों और कोहनियों की रामत में खो गई हैं। ए रामतमा रस कहूं केटला, थाए निरत्ना रंग, हस्त चरणना भूषण सर्वे,
बोले बने ना एक रंग। इस रास में इंद्रावती जी कह रही है कितना रस आ रहा है, उसका वर्णन कहा नहीं जा सकता है। इसमें बीच बीच में नृत्य भी हो रहा है, हाथों से, चरणों से, हाथ चरण के जो आभूषण है इस रामत में, इस नृत्य में एक साथ जो है उसी स्वर में बोल रहे हैं, मधुर ध्वनि बिखेर रहे हैं। इस रास में इतना आनंद आ रहा है कि आभूषण, हाथ और चरणों के आभूषण भी इसी रंग में उनके साथ वैसे ही मधुर ध्वनि में शामिल हो गए हैं, उनके ही रस में शामिल हो गए हैं। लटके गाय ने लटके नाचे, लटके मोड़े अंग, लटके रामस रहस लटके, लटके साई लिए संग। इंद्रावती जी कह रही है ये एक ऐसी रामत है जिसमें अंगों को लटकाते हुए, लहराते हुए ही गाना है, लहराते हुए ही नाचना है, और फिर अंगों को लहराते हुए ही अलग अलग मुद्राओं में मोड़ना है। ये एक ऐसी रामत है, इंद्रावती जी कह रही है कि यदि आप इसमें अपने अंगों को सपोर्ट लेंगे तो बहुत अच्छी रामत नहीं हो पाएगी। अंगों को ढीला छोड़कर ही लहराते हुए इस रामत को करना है। लटके साई लिए संग, और ये एक ऐसी रामत है जिसमें प्रीतम के साथ हम लहराते हुए ही अनेक प्रेम के सुख लेती हैं। मारा वाला जीना एक गुण दी से, जाने रामत सीख्या सहु पहेली। इंद्रावती में बेगुण दी से एक चतुर ने रमता गहली। सभी सखियां कह रही हैं रामत देखकर प्रीतम में तो एक ही गुण दिखाई देता है कि उनको कोई भी रामत करने के लिए कहो वो सबसे पहले ही उस रामत को सीख कर बड़ी सुंदरता से उस रामत को खेलते हैं और संपन्न करते हैं। लेकिन इंद्रावती में तो दो गुण दिखाई दे रहे हैं, एक तो वो बहुत चतुर चालाकी से सारी रामतें करती हैं, ऊपर से दिल खोल कर खेलती हैं, वो कोई भी लोक लाभ मर्यादा का पालन नहीं करती है, इसलिए उनमें ये दो गुण दिखाई दे रहे हैं। राग कालेरो आवो वाला रामत रासनी कीजे, आपन कंठड़े बाहुड़ी का न लीजे रे। हे प्रीतम आइए अब हम रास की और रामते करते हैं, जिसमें हमें आपके गले में अपनी बाहों को डाल लेना है। आ भेष केम करी ल्याव्या रे वलैया, अमने थयो अति मोहरे, खिण एक अमती अलगा मथा जो अमे नहीं खमाए बिछोरे। इंद्रावती जी कह रही है हे प्रियतम, आज आपने जो मनोहर वेश धारण किया है, अमने थयो अति मोहरे, मुझे आपके इस वेश से मोह हो रहा है, प्रेम होता चला जा रहा है। खिण एक अमती अलगा मथा जो, एक पल के लिए भी ऐसे मोहन रूप को मैं अपने से अलग नहीं करना चाहती, अमे नहीं खमाए बिछोरे, मैं आपका एक पल के लिए भी बिछोड़ा नहीं सहन कर सकती। आपने ऐसा सुंदर मनमोहन वेश धारण किया है। आप एक अमने वालो घणु लागे, वेश रसाल जति रंग, दृष्ट थकी अलगा मथा जो, दिथड़े ठरे सर्वा अंग। आप राजी महाराज ने ऐसा घना सुंदर वेश धारण किया है जो बहुत ही रस भरा और रंग भरा है। दृष्ट थकी अलगा मथा जो, प्रीतम मेरी दृष्टि से एक पल के लिए भी मैं उनको अलग नहीं कर रही हूँ, वो मेरे सामने ही है और मैं उनको देखे ही निहारे ही जा रही हूँ। डिठड़े ठरे सर्वांग, मेरे सारे अंग उनको देख देख कर निहाल हुए जा रहे हैं, प्रेम की अनुभूति से गहराए चले जा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप धारण किया है राज्य महाराज ने। आ बेश हमने गमे रे वलैया, लीदो कोई मोहन बेल रे, नैणे पर न आवे रे वलैया, रूप दी से रंग रेल रे। कि ये वेश आपने जो धारण किया है, ऐसे लगता है कोई मोहन बेल जैसा रूप धारण कर लिया है, मैं आपकी बेल बनकर आपके इस रूप से लिपट जाऊं, ऐसा मेरा मन करता है। नैणों पर न आवे रे वलैया, रूप दी से रंग रेल रे। आपका रूप मुझे इतना शोभायमान लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि ऐसे लगता है कि मैं अपने नैनों पे पलक को एक पल के लिए भी ना झुकाऊं। रामत करता रंग सहु कीजे, खिण खिण आलिंगन लीजे रे, अदुर तड़ो जो रस तमे पीजो तो अमारा मन रीजे रे। हे प्रियतम, इस सुंदर वेश में आप हमारे साथ अनेक प्रकार की रामते कीजिए। खिण खिण हर पल हर घड़ी आप मुझे बार बार अपने गले से लगा लीजिए, और सभी सखियों के सामने यदि मुझे प्रेम का रस आप पिलाएंगे तो मेरा मन और भी रीझ जाएगा। हे प्रीतम, मेरे मन को इस प्रकार से आनंदित करिए। उलट अंग ना माय रे वलैया, कीजे रंग रसाल रे, पल 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 एक अमथी मत थाओ जुजवा, रखे कंठ बाहुड़ी टाल रे। हे प्रीतम, अपने अंगों से मेरे साथ रास लीला कीजिए, जिससे कि इसमें अनेक रंग और रस उत्पन्न हुए। एक पल के लिए भी आप मुझसे अलग मत होइए, अपनी
बाहों को मेरे गले में भी डालकर रास रामत कीजिए। तम सामू अमे जारे जोइए त्यारे जोर करे मकरंद रे, माथो बतिया लीजे रे वलैया अम थाए आनंद रे। हे प्रियतम, आपके ऐसे सुहावने भेष को देखकर मेरे दिल में प्रेम की लहरें और उमड़ आती हैं। आप मुझे बार बार अपने बाहों में भरकर प्रेम कीजिए, जिससे कि इसमें इस रामत में और अधिक आनंद की उत्पत्ति हो जाए। रामत करता आलिंगन लीजिए एपण मोटो रंग रे, साथ साथ देखता अमृत पीजिए एम थाए उच रंग रे। हे प्रियतम, आप बार बार मुझे अपने आलिंगन में ले लीजिए, जिससे कि इस रामत में और अधिक रंग उत्पन्न हुए। सभी सखियों को उछरंग और मेरे मन में भी उछरंग पैदा करने के लिए आप मेरे साथ आनंद की क्रीड़ाएं कीजिए। आलिंगन लेता अमृत पीता विनोद कीदा घड़ा हास रे, कटन बीणा भीड़ न कीजे रे बलैया मुझाए हमारा श्वास रे। आप प्रीतम मुझे इन सारे आनंद की क्रीड़ाओं से सराबोर कर रहे हैं। तरह तरह से प्रीतम मुझे मेरे साथ हास विलास कर रहे हैं। इतनी जोर से मुझे आप अपने आलिंगन में कर लेते हैं कि प्रेम के रस में मेरा सांस जो है वो रुकने लग जाता है। मैं आपके अनुपम सौंदर्य को देखकर मेरी सांसें रुक रही हैं। हे प्रियतम, आप मुझे मोह रहे हैं, आप मुझे आकर्षित कर रहे हैं। इतना सुंदर वेश आपने धारण किया है, मैं आप में ही रमती चली जा रही हूँ। तो अभी सुंदर साथ जी, ये रामते आज 25 प्रकरण तक हो गई है, समय खत्म होने वाला है, तो चौपाई को यहीं पे ही दोहराते हैं। आलिंगन लेता अमृत पीता विनोद की घड़ा हास रे, कठन बीड़ा भीड़ न कीजिए रे वलया मुझाए हमारा श्वास रे, मुझाए हमारा श्वास रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।